इधर तो एक झोला माइक रखा हुआ है जी, ये सब यूट्यूब वाला माइक है। कह रहा है कि माइक बांट दीजिए। क्या करेगा तुम? डिस्कशन करा रहे थे कुछ क्वेश्चन के। हाँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? कहाँ तक बताए थे बताएंगे थोड़ा। बासठ बताते हैं। कल आप एक सेकंड रुक जाए, थोड़ा सा एप्लीकेशन वाले भी लाइव आ जाए लोग। लाइव सेंटर वाले तो लाइव है ही हैं, लाइव सेंटर सब लोग लाइव हैं। थोड़ा सा एप्लीकेशन वाले 1 मिनट में लाइव। कितना सिस्टम में कितना अंतर है? भागलपुर वाला में लाइव सेंटर में जगह नहीं है क्या? आप लोग जल्दी जल्दी बैठ जाए कीजिए। क्वेश्चन नंबर कहाँ बताए थे? 62 यानी इस वाले पेज से लास्ट पेज है। अरे तो पहले पता रहता था, वैदिक काल वाला भी टेस्ट ले लेते, जल्दी खत्म हो जाएगा ये तो। कोई बात नहीं, इसको लेके महावीर स्वामी के बारे में कुछ पढ़ा देंगे जैन धर्म, और उसका कल वैदिक काल का टेस्ट ले लिया जाए। कंफर्म? सब लोग लाइव सेंटर एप्लीकेशन पटना सब लोग को बताते हैं, कल वैदिक काल का क्या ले लेंगे? टेस्ट ले लें। हाँ, मृत भांड और वैदिक काल। और उसी में याद दिलाइए, हम अब याद आ ही गया, उसके पीछे जो जगह रहेगा उसमें मृत भांड का आपका मटेरियल लिखा हुआ दे देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? वो कहाँ गया कल जो पिटाया था? हाँ अरे गधा, कोई तुमको यूट्यूब पे डाल दिया है। डेली में कोनो कोनो डे होता है, फिर कोनो डे है। हाँ? प्रॉमिस डे। हम भी प्रॉमिस कर देते हैं, सबको प्रॉमिस करते हैं, जब तक क्लास में पढ़ाते रहेंगे इसका प्रयोग हमेशा करते रहेंगे। हाँ? शपथ लेते हैं हम। और आप प्यार से पढ़िए, हम आपको हंसा के खिला के नाच गा के जैसे पढ़ाना है पढ़ा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, जितने दिल से पढ़ाते हैं ना उतने दिल से पीटते हैं। इतना सुकून मिलता है, मारते हैं तो सटाक से लगता है आहा बहुत मजा आया, बहुत मजा आता है। टैटू बना कल। आइए, क्वेश्चन नंबर 62, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? भैया देखो, मूर्ति पूजा का हम आरंभ देखेंगे, हिस्टोरिक काल से देखते हैं हम लोग फटाफट। मूर्ति पूजा कब से देखा जाता है? तो भैया सबसे पहले था प्राग ऐतिहासिक, इसमें से थोड़ा कुछ था ही नहीं। उसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक। तो यहाँ से तो सब ये सब तो जानवर वानवर मिला, सब यहाँ से तो कुछ खास नहीं मिला। यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक में हमें सिंधु सभ्यता मिली थी। आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता। बताइए सिंधु सभ्यता में कौन सी मूर्ति थी? कौन? मातृ देवी की मूर्ति। तो मूर्ति पूजा यहाँ मिल गया ना। इवन की पशुपति शिव भी थे। हाँ, पशुपति शिव भी। और शिव के मुद्रा में वहां पे कुछ जानवर थे। क्या वहां पर सांप था? हाथी, बैल। तो ये सब जानवर यहाँ शिव जी, देखिए शिव भगवान की मूर्ति थी, और साथ ही यहाँ पर किसकी थी? मातृ देवी की मूर्ति थी। मातृ देवी की मूर्ति थी। तो यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ आद्य ऐतिहासिक यानी सिंधु सभ्यता में हो चुका था। बाद में ऐतिहासिक काल, यहाँ वैदिक काल हो गया। यहाँ भले इंद्र आ गए, वरुण हो गए, अग्नि देवता हो गए, ये लोग का प्रचलन बढ़ गया। सूर्य देवता, सोम देवता, रुद्र, बहुत ज्यादा यहाँ पे देवता आ गए। बट मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से हो गया था? सिंधु, आद्य ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता। तो क्या इसे हम क्या कह सकते हैं? वैदिक काल से पूर्व, बिफोर वैदिक पीरियड, पूर्व आर्य। भैया देखो, वैदिक को हम आर्य भी तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? एक के चीजवा को खखोर के पूछ रहा है। वैदिक काल को हम क्या कह सकते हैं? आर्य। वैदिक काल के संस्थापक कौन थे? आर्य। वैदिक काल के संस्थापक आर्य। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कैमूर में बाबू बैठ जी जल्दी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर, हड़प्पा संस्कृति के स्थल तथा उनकी स्थिति संबंधित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर यूपी, सही है? सही है, यूपी। हिंडन नदी किनारे गाजियाबाद। बनवाली हरियाणा, सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र, सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, गलत। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा।
जब तक राखी गढ़ी की खोज नहीं हुई थी, धौलावीरा को सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। तो अभी के हिसाब से देखेंगे तो राखी गढ़ी हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लाइन से सीक्वेंस में। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी। अगला, एक जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा, चूड़ी कालीबंगा, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता, अलंकृत ईंटें, यज्ञ अनुष्ठान, ये सब कहाँ मिले हैं? सब काली। अगला, किस हड़प्पा स्थल से चावल के उत्खनन के साक्ष्य मिले? 65 का कौन सा हो जाएगा? सी, रंगपुर। कौन सा? रंगपुर। लेकिन अगर यहीं से हड़प्पा हटा देगा तो कहेगा चावल के साक्ष्य कहां से मिले थे? कोल्डिहवा। लेकिन कोल्डिहवा से बाद भी एक नया खोज हो गया, कितने बड़ा? लेवरा देव। कौन सा? लेवरा। तो वो तो इसमें चले जाएंगे सब, है कि नहीं? लेकिन यहां इसने कहा सिंधु सभ्यता में, तो कौन सा होगा? रंगपुर। धान की भूसी, धान की भूसी। आगे बढ़े। 66, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रित करता है? कह रहा है उनके विशाल महल एवं मंदिर होते थे। गलत है, विशाल ना महल थे ना मंदिर थे। वहां की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में मिलने वाला अन्नागार था, तो ये गलत है। वे देवताओं एवं देवियों एवं देवता दोनों की पूजा करते थे। कैसे पता? पशुपति शिव ये देवता हैं, अब मातृ देवी देवी हैं, दोनों की पूजा होती थी। लेकिन इसमें यह था कि कहीं भी धर्म का वर्चस्व नहीं था, वर्चस्व नहीं था। लोग धर्म को मानते जरूर थे बट वर्चस्व धर्म का नहीं था। तो ये तो 2 नंबर भी सही है। 3 क्या कर रहा है? ये युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। भैया ये युद्ध से परिचित नहीं थे। युद्ध से परिचित कौन थे? वैदिक काल वाला। और घोड़ा से कौन सा युद्ध होता था? अश्वमेघ यज्ञ। ऑप्शन नंबर बी, बी बिहार वाला बी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा एवं ब्रह्म में। गलत। कर्म कांड में कुछ हद तक कर्म कांड देखने को मिला है क्योंकि पूजा अनुष्ठान मिले हैं सब। अगला, यज्ञ प्रणाली में यज्ञ वगैरह की चर्चा जो थी वो वैदिक काल के कौन से वेद में मिली है? यजुर्वेद में मिली है। तो सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ वगैरह उतना नहीं करते थे। और कौन सा भैया? मातृशक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण था, मातृशक्ति। क्योंकि वहां कई ऐसी मूर्तियां मिली हैं जहां कोई महिला लेटी है, उसके पेट से पेड़ वगैरह निकल रहा है, तो ये दिखाता है कि किसकी शक्ति? मातृशक्ति। किसकी? मातृशक्ति। ऑप्शन नंबर डी। अगला 67, 68, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। भाई साहब इसमें तो राखी गढ़ी है ही नहीं है, तो हम क्या मारेंगे? धौला में। हाँ, धौला। वो डिपेंड कर जाता है कि ऑप्शन के हिसाब से कौन है। ये ऑप्शन के हिसाब से हमेशा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शाहरुख खान अमीर है कि गरीब है? अमीर है। लेकिन ऑप्शन जब दे देंगे बिल गेट्स, इलोन मस्क, मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, इनमें गरीब का चुनाव करें। शाहरुख खान गरीब हो गया। दुनिया में कोई भी चीज ना कंपैरेटिवली देखना चाहिए, समझ में आएगी ना? क्या कोई सब चीज दूसरे से कंपेयर करके हो जाता है। आगे देखिए, नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति कहां मिली है? मोहनजोदड़ो। कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो। बिहार शरीफ सेंटर नंबर 1। अभी आप लोग का बैठना नहीं हुआ जी, आप लोग तो पटना की लड़की सबका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कल का डांटे थे, देखिए आज सब लड़की टाइम से आई है। सब पीला लाइट करो ना उसको। हाँ अब ठीक है। सब पहले करके रखा करो। आगे क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर होगा? 70। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? एम रफीकुल मुगल क्या बोले थे? हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित थी। गलत हो जाएगा भैया, कहां से प्रेरित हो जाएगा? हम एक बात बताइए, कोई लड़का आईआईटी में इंजीनियरिंग किया, आईआईटी में बहुत अच्छा इंजीनियरिंग किया, आईआईटी टॉप किया, अगर कोई कहे कि खान सर से प्रेरणा लेके इसने आईआईटी टॉप किया, तो भाई साहब हम उधर के टीचरे नहीं है। गड़बड़ बात है। हमारे से जो पढ़ेगा वो ये जनरल कंपटीशन, यूपीएससी जाए, बीपीएससी जाए, कंपटीशन जाए, हमारा सब्जेक्ट वो नीट और इंजीनियरिंग नहीं है। तो हमसे अगर प्रेरणा लेंगे तो दूसरे लाइन में थोड़े चल जाएंगे, नहीं जा सकते। अब आप बताइए, अगर कोई मेसोपोटामिया से प्रेरणा लेके बनता है तो आप जिससे प्रेरणा लेंगे उसी टाइप में बनेंगे ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी थी कि ग्रामीण? ग्रामीण। अब ग्रामीण से लेके आप बनेंगे तो सिंधु सभ्यता शहरी कैसे हो जाएगा?
गलत हो जाएगा, ये प्रेरणा लिया ही नहीं तो पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहां से होता है भाई, इसमें मोहर, हाँ भाई मोहर मिला है, बहुत अच्छा जानकारी है। मोहर से हमें मिला है कि वहां पे पशुपति शिव की मूर्ति है, गाय की मूर्ति नहीं है, जिससे पता चलता है कि गाय का महत्व क्या था, कम था, ये सब चीजें हैं। तो मोहर मिले हैं। सबसे ज्यादा मोहर कहां से मिले हैं भैया, लोथल वगैरह से, हर वेराइटी के क्या मिले हैं, मोहर। तो मोहर तो अच्छा है। बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये सब भी मिले भैया। बर्तन में मृदभांड मिला होगा। जेवर में क्या मिला है भैया, जेवर नहीं समझते, गहना होना, गाना, चूड़ी भी तो एक तरह का जेवर ही आ जाता है वहां। चूड़ी के पास देखिए, चूड़ी ऐसे पूरा पहना जाता है, चूड़ी के आगे बॉर्डर लगाने के लिए कंगन लगा दिया जाता है। तो एगो इधर कंगन, एगो इधर कंगन, ताकि वो क्या रहे, बॉर्डर लाइन उसका रहे, अंदर फड़फड़ाए वो। कैसे पता चलता है, का हम चांद पे से आए हैं क्या? हम भी तो ये पृथ्वी के प्राणी हैं। शादी ब्याह में आप नहीं गए हैं क्या कभी? शादी ब्याह में लड़का को देखिएगा आराम से नाश्ता पानी कर रहा है कहीं, और लड़की से पूरा झमका के एगो दुकान चीज पहले रहेगी, उठा के चलेंगे। अरे वो पूरा लुंगी टाइप का एगो पहने, वो में सितारा मोती जोड़ लेगी सब। हम लोग ना देखे, इतना भारी रहता है चलल ना जाता, लगता है बुलेट प्रूफ है। अरे भाई जितना है उतने पहनो ना, जितना आदमी उठा सकता है। हमको देखिए, हमको हर चीज भारी लगता है। हम ना जेब में पैसा लेके जल्दी चलते हैं, रुमाल तक नहीं रखते हैं कि हमको भारी लगता है। मोबाइल जेब में रख लेते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, और उसे मार दुनिया भर का युद्ध स्तर लेके चलते रहे। हाँ कोनो देख लेगा तो कहेगा देख रहे हमको देख रहा है, अरे तो पहने कौन चिकाती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ध्यान से देखिए, लाइफ सेंटर वाला सबको समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर कौन था हो गया, डी, दिल्ली वाला डी। जीवन में कोई काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई जहां पे भी, तो किसी चीज को ना काग चेष्टा बको ध्यानम, समझते हैं? किसी चीज की अच्छाई बुराई सिचुएशन के हिसाब से सब भांपते रहा कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर बात, इसका डी हो गया बात ना। देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सत्य है ये। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, सत्य है ये। लोथल में इसको देखा गया। मातृ देवी क्या उपासना की जाती थी, सत्य है ये। लोहे के परिचित भैया, लोहा तो था वैदिक काल में। कितने लोग बता सकते हैं लोहा की खोज वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के किस जगह से हुई थी? अतिरंजी खेरम, अतिरंजी खेरम। 73 देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात, ऑप्शन नंबर सी, लोथल गुजरात में। 74 नंबर, सिंधु घाटी की खुदाई में निम्नलिखित अवशेषों में तत्कालीन व्यापार एवं आर्थिक विकास का उद्योग देखा गया है। मतलब किससे? मिट्टी के बर्तन, मुद्रा, नावें, मकान। मुद्रा, कौन सी मुद्रा थी भैया? टेराकोटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरातत्व, ये एक छोटा सा जगह है, पंजाब में है। ये क्या है? पंजाब में है। भूले भटके कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अब आप खुद से समझिए ना, 350 स्थल आपको पूरा याद रहेगा? नहीं याद रहेंगे तो कभी कभी भूले भटके पूछ देता है एक दो ठो। अब 350 याद रखिएगा ना तो कंफर्म फेल हो जाएगा एग्जाम में। रीजन क्या है? 350 हड़प्पा के स्थल अगर किसी को याद है तो कंफर्म में वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया है। रिजल्ट लेने के लिए आपको मैथ पर, रीजनिंग पे, जीएस पर, इंग्लिश पे, अगर आप एसएससी कर रहे हैं तो इंग्लिश पर इक्वल फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जीएस को वेटेज दे देंगे, मैथ को कम कर देंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं होंगे आप, फिर कंफर्म फेल होके आएंगे। आप इक्वली वेटेज दीजिएगा। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू दे दीजिएगा, और जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट को आप क्या कीजिएगा, जब नींद आना टाइम हो, फालतू टाइम हो, जब पढ़ने से मन भागता है तो उसको उस समय पढ़ना चाहिए। नींद क्या हो जाएगा, सब भाग जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले? भैया सबसे ज्यादा व्यवस्थित ढंग से किसे बसाया गया था? कल ही बताए थे, धौलावीरा, सबसे बेहतरीन ढंग से धौलावीरा। 77, सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना में से कौन सी थी भैया? नटराज की मूर्ति थी।
दक्षिण भारत में नेत्र। बुद्ध भगवान, उस समय बुद्ध भगवान का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। नृत्य करती बालिका, नृत्य करती बालिका, कांसे की नर्तकी, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात। 79 स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदी के तट पर बसी थी वो कौन थी? सिंधु, चेनाब, झेलम, तीनों पे तो थी भैया, नहीं बताए थे। मांडा किस नदी के नाम था? चिनाब। तब फिर आगे देखिए, ये देखिए आपको कंफ्यूजन क्यों है? सिंधु नदी तंत्र पर ये सिस्टम था, ना कि सिंधु नदी पे था। ये ना यहाँ से चाइना से सिंधु नदी आती है, यहाँ पे सिंधु, इसमें मिलती है चिनाब, चिनाब मिलती है झेलम, रावी, सतलज। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल सिंधु नदी पर था। सिंधु नदी की जितनी सहायक नदियां थी उन सभी के किनारे कोई ना कोई स्थल जरूर देखने को मिला है। आगे बढ़े, आंसर हो जाएगा सिंधु हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, झेलम हो जाएगा। बिहार वाला बी। गंगा छोड़ के, गंगा के किनारे कोई स्थल मिला है क्या? गंगा के किनारे कोई स्थल नहीं मिला। अगला 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्रा मगध से संबंधित है। किसके संबंधित है? मगध से संबंधित है। अगला, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों के कुएं मिले हैं? मोहनजोदड़ो। घरों में कुएं, मोहनजोदड़ो। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। किसका? तांबा का। निम्नलिखित में से किस पशु का अंक हड़प्पा संस्कृति के मोहर पे नहीं है? बैल है, हाथी है, घोड़ा नहीं है। घोड़ा, हाथी, शेर, गाय, इस सब का नहीं है। गाय हो गया, इस सब का कौन कौन से? बैल है, हाथी है। घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़ा का क्या मिला? अवशेष मिला है ना, मोहर के थोड़ी है। 84 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे, सी होगा इसमें, सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सही है, प्रमुख मतलब मेन स्थल यही थे। हड़प्पा के लोग ने सड़क, नाली के जाल के साथ साथ नियोजित शहर का विकास किया था। सही है, नियोजित मतलब पूरी तरह से सिस्टमेटिक, एकदम अच्छा से। अगला, हड़प्पा के लोग को धातु का पता नहीं था। भाई कैसे धातु का पता नहीं? कांसे के पता नहीं था, चांदी का पता नहीं था, सोना का पता नहीं था, ये कहिए कि लोहा का पता नहीं था। उस समय सोना, चांदी थी, कांसा था, ये सब था, ये सब का पता था, लेकिन किसका पता नहीं था? लोहा का। ये कोई ये पढ़े कि नहीं इसको, किताब वगैरह? अष्टाध्यायी किसने लिखा है? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी। कल हम आपको इसमें से 20 ठो पूछेंगे। रामायण किसने लिखा? महाभारत, अर्थशास्त्र, महाभाष। तो ये आपके टोटल कितने? 51 कुछ पुस्तकें हैं। कितनी है? 51। कल हम आपसे इसमें कितना पूछेंगे? 20। और कल वैदिक काल का टेस्ट भी लेंगे। आज महावीर स्वामी के बारे में बता देते हैं। हाँ, तेज बोलिए। सिंधु सभ्यता, सरस्वती की सभ्यता। सरस्वती दो हिसाब से, विद्या वाली सरस्वती या सरस्वती नदी के हिसाब से। नदी के हिसाब से नहीं बोल सकते। रीजन क्या है कि सिंधु सभ्यता में ज्यादातर नदियां, ज्यादातर शहर सिंधु नदी के साइड में मिले हैं, इसलिए उसे सिंधु सभ्यता कहा गया। जो घग्गर नदी के पास है वहां ज्यादा स्थल नहीं मिला है, इसलिए हम मेन उसको नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने कौन से धर्म को चालू किया? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म को शामिल किया। कौन सा धर्म? जैन धर्म शामिल किया था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर पारस पार्श्वनाथ। झारखंड के किस शिखर पर? संवेद सिंह। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इसमें हम आपको बताए थे कि इन्होंने कौन सा धर्म दिया था? चतुरायन धर्म। कौन सा धर्म? चतुरायन। चतुरायन धर्म को। जबकि महावीर स्वामी ने कौन सा धर्म दिया? पंचायन दिया। कौन सा धर्म? पंचायन।
मतलब उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य को भी क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। तो चतुरायन से क्या हो गया भैया, पंचायन धर्म हो गया, चतुरायन से पंचायन। अब हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, महावीर स्वामी के। उसके बाद हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, कौन से गुरु कैसे थे, फिर तीसरे चौथे पांचवे छठवे इस सबको देख लेते हैं हम लोग। महावीर स्वामी जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, हाजीपुर के पास। जगह का नाम क्या था, कुंडल ग्राम। कौन सा, कुंडल ग्राम। लेकिन गलती से भी कुंडल वन मत बोल दीजिएगा, वो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल में। किसके काल में, कनिष्क के काल में। महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। मटेरियल में 640 लिख दिया है। देखिए दो नाम इनमें बहुत फेमस है। जन्म में विवाद क्या है इनके जन्म में। जन्म स्थान की बात करेंगे तो कुंडल वन है, कुंड ग्राम कहाँ है, वैशाली जिला। जिला कौन सा है, वैशाली, पटना के बगल में है। जस्ट पटना जिला से वैशाली जिला सटता है। ये 540 ईसा पूर्व जो है, ये हिस्टोरिक है। हिस्टोरिकली इनका जन्म कब हुआ था, 540। लेकिन ट्रेडिशनली देखिएगा ना, ट्रेडिशनली इनको लिखा जाता है 599 दे देता है। कितना दे देता है, 599। इसलिए हमको ट्रेडिशनली से मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है, हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से कितना वर्णन है, 540 बीसी ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इनके जन्म में। इनका जन्म जो हुआ कहाँ हुआ भैया, कुंड ग्राम। इनके पिता और माता, दो लोग को ध्यान से देख लेते हैं, पिता और माता। पिता क्या नाम था, सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। ये किस वंश के थे, ज्ञात्रिक वंश के थे। कौन से वंश के, ज्ञात्रिक। तो आप भारत में जो भी समाज देखा जाता है वो ज्ञात्रिक कुल, मतलब ज्ञात्रिक कुल कर रहे हैं, पिता के कुल के हिसाब से देखा जाता है। किसके कुल के हिसाब से, पिता के कुल के हिसाब से। अब पिता का कुल जो रहेगा ना, बेटा का भी वही कुल देखा जाएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी है जो मान के चलिए वो सिंह है, मिश्रा जी है, सपोज कीजिए मिश्रा जी है, उनकी शादी हो गई कोई और भी मिश्रा चौबे जी से। अब लड़का जो होगा वो चौबे नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मिश्रा कहलाएगा। क्यों, क्योंकि भारत का समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक है। तो ये कौन से कुल के थे भैया, ज्ञात्री कुल। जबकि इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। माता का नाम त्रिशला थी। ये बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत बड़े घर की रहने वाली थी। लिच्छवी जो था वो वैशाली में जगह था, लिच्छवी। कौन जगह था, लिच्छवी। पहला जो गणराज्य बना था कौन सा था, लिच्छवी राज्य का जो सबसे बड़ा राजा था, जिसका नाम था चेटक। क्या नाम था, चेटक की बहन कौन थी, त्रिशला। चेटक की बहन त्रिशला थी। तो ये सोचिए भैया, ये राजा थे। ऐसा नहीं है कि महावीर स्वामी कोई छोटे मोटे आदमी थे, क्या थे भाई, राजा थे। तो जितने भी सुधार हुए हैं ज्यादातर में देखेंगे वो बड़े लोग किए हैं। इवन मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा, कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश राजा, महावीर स्वामी राजा, गौतम बुद्ध राजा, अशोक राजा। देन फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर। पहले कामयाब होइए, उसके बाद लोगों को नसीहत दीजिएगा। लेकिन अभी उल्टा होता है, अपने खैनी बना रहा है, यूपीएससी निकल जाए नहीं निकल जाता। माता क्या थी भैया, त्रिशला। इनकी बेटी थी, बेटा नहीं था, कौन थी, बेटी। बेटी का नाम क्या था, प्रियदर्शनी। बेटी प्रियदर्शनी। इनका दामाद कौन था, जमाली। दामाद का नाम जमाली। भाई का नाम नंदी वर्मन। भाई, बेटिया से पहले भाई को लिखने लायक था, सबसे पहले माँ को लिख दे, पत्नी को। ओह, बेटिया पहले पत्नी आना चाहिए था, तब बेटी आना चाहिए, पहले ही बेटी आ गई, गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, भाई लिख देते। इनके भाई कौन थे, नंदी वर्मन। इन्हीं से उन्होंने अनुमति लिया था। महावीर स्वामी ने घर छोड़ने से पहले अनुमति किससे लिया था, नंदी वर्मन। और कहा था कि भैया हम घर छोड़ के जाना चाहते हैं। इनकी पत्नी का नाम देखिए, यहाँ पत्नी में गड़बड़ाइएगा मत, यशोदा महावीर स्वामी की और यशोधरा गौतम बुद्ध की। पत्नी ने गड़बड़ाना चाहिए। कौन है भैया, यशोदा। कौन थे, यशोदा। और महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा। तो पत्नी ये थी। बेटी का नाम प्रियदर्शनी। इनका दामाद का नाम जमाली था। दामाद का नाम जमाली। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह को त्याग दिया और घर
त्याग होके ज्ञान की प्राप्ति में निकल गए। और ये जब ज्ञान की प्राप्ति में निकले तो उस समय इनका एज कितना था? 30 साल। क्या नाम था? कितना था? 30 साल। 12 वर्षों तक क्या किए? कठोर तपस्या किए। कितने वर्ष तक? कठोर तपस्या किए। तो 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या? किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति। पहले ये सब देख लीजिए, ये सब चीजें जो है ना, ये एसएससी वगैरह MTS वगैरह में एक छोट छोट करके इसे पूछ देता है, याद रहेगा ना। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। जन्म 540 ईसा पूर्व। कब हुआ? 540। कहां पर? वैशाली के कुंडग्राम। वैशाली के कुंडग्राम। पिता का नाम? वंश का नाम? यात्री। माता का नाम? त्रिशला किसकी बहन थी? चेटक किसका सार था? सिद्धार्थ का साला कौन था? चेटक। सारे न हुआ उसका भाई नंदी वर्मन। भाई नंदी। पत्नी यशो। बेटी? दामाद? कितने वर्ष की आयु में ज्ञान? कितना तपस्या किए? 12 वर्ष तपस्या किए। कितने लोग को पहले से कुछ आइडिया है कि ये तपस्या कहां पे किए थे? जाम्बिक ग्राम। कहां पर? जाम्बिक ग्राम में। कहां पे? जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम में इनको, जाम्बिक ग्राम में इन्हें क्या मिली? ज्ञान की प्राप्ति मिली। तो गांव का नाम जाम्बिक ग्राम। वृक्ष का नाम साल वृक्ष। वृक्ष का नाम साल। नदी का नाम रिजु पालिका नदी। कौन सी नदी? रिजु पालिका नदी। नदी का नाम रिजु पालिका नदी। तो जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इन्हें किस चीज की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें जीन कहा गया। क्या कहा गया? जीन। जीन या महावीर। जीन उसे कहा जाता है जो सुख और दुख पर क्या प्राप्त कर ले? विजय प्राप्त कर ले। सुख दुख पर क्या प्राप्त कर ले? विजय प्राप्त कर ले। उसी को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। अब पूरी दुनिया में न जनते सब लोग को क्या चाहिए? खुशी चाहिए। हमको मेरी इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा खत्म नहीं होता है किसी का। अब ये सुख और दुख पर क्या प्राप्त कर ले? विजय प्राप्त कर ले। अब जरा देखिए, जो भगवान हमें सुख देता है वही भगवान हमें दुख देता है। तो जितनी ईमानदारी से हम सुख को अर्जित करते हैं और थैंक्स करते हैं, उतना ही अच्छे तरीके से दुख को भी क्या करना चाहिए? अर्जित करना। लेकिन दुख आता है तो लोग भगवान का यादों कर। दुख आना भी जरूरी है, वरना भगवान इतिहास में चल जाते हैं। इस दुनिया से बीमारी, दुख, मुसीबत खत्म हो जाएगा ना, तो हम इतिहास में पढ़ाएंगे एगो भगवान थे। हर धर्म की, चाहे मुसलमान हो, वो लोग भी अल्लाह ताला को उठा के कहां डाल देंगे? लोग इतिहास में डाल देंगे। दुख का आना भी जरूरी है, इसलिए भगवान बार बार दुख देते रहता है कि तुम याद कर, हम हैं। देखते हैं जहां एग्जाम में गड़बड़ा गया कुछ, भगवान 2 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे। 2 किलो पेड़ा मतलब 700 रुपया। उतना थाना का दरोगा नहीं मानता है, भगवान को उसे नीचे गिरा दिया था। तो ये दुख, सुख और दुख पर क्या प्राप्त कर लिए? विजय प्राप्त कर लिए। और इसी के बाद इन्होंने ये जीन कहलाए, महावीर कहलाए, ये अलग अलग अब ज्ञान उपदेश देने लगे। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर। अंतिम पावापुरी। पावापुरी में अभी भी महावीर स्वामी का क्या है? बहुत बड़ा स्थान है। अब वो उपदेश वगैरह को चर्चा करेंगे आगे। इन्होंने कुछ अब सिद्धांत दिए। ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 12 साल में तपस्या के बाद इन्हें क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति, की दुनिया को कैसे संभालना है। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ कुरीति जो समाज में थी उसको निकालने की कोशिश किया। कुछ अपना सिद्धांत क्या किया? इन्होंने दिया। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया जिसमें सबसे जरूरी है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। KFC। नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर। और KFC चिकन मत सोचिए, केंटकी फ्राइड चिकन, समझा? नॉलेज का सम्यक ज्ञान मतलब एकदम शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन में है चलाएं। तो सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। सम्यक विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं इसमें हम सफल होंगे। और आचरण का मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर ढीला है। आचरण का अर्थ ये होता है कि आप अपने काम के प्रति सही से पंक्चुअलिटी में हैं या नहीं है। आचरण एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। आपका आचरण कहने का सेंस हो जाता है आप टाइम से उठते हैं कि नहीं, हर चीज जो आपका टाइम टेबल है उसे फॉलो करते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा ये ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या चीज जरूरी है? 3 चीज। सम्यक, सम्यक मतलब समझते हैं एकदम बिना मिलावट, प्योर। सम्यक तो समझ जाएंगे। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। ज्ञान, विश्वास, आचरण। इंग्लिश बोलिए।
KFC, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, इन्होंने कहा ये तीनों चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। इन्होंने हिंसा, अहिंसा को सबसे ज्यादा बल दिया, कहा कि हमें किसी भी काम पर जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए ये लोग कृषि का काम नहीं करते थे, जैन धर्म वाले कृषि का काम नहीं करते हैं। ये इन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा बहुत खचड़ा है, इसको क्या चाहिए, आराम चाहिए। हमारी आत्मा को क्या चाहिए, आराम चाहिए। इसलिए इस आत्मा को आराम देने की जरूरत नहीं है, इसे आराम नहीं दीजिए। मतलब कैसे आत्मा को आराम नहीं दीजिए, आपको ठंडा लग रहा है, रजाई ओढ़ ली है, आत्मा को आराम मिल गया, हाँ रजाई है। गर्मी लग रहा है, एसी चला लीजिए। महावीर स्वामी ने कहा कि सब काम हटाइए, उघारे रहिए। ठंडी में ठंडी बर्दाश्त कीजिए, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त कीजिए। आत्मा को इतना न सता के कूच कांच के रद्द कर दीजिए कि आत्मा जब शरीर से निकले ना तो त्राहिमाम हो जाएगी, ना दूसरे शरीर में न जाने वाले। तो इन्होंने कहा कि देखो अगर हम अपनी आत्मा को आराम देंगे, उसको मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का तो रसगुल्ला खिलाएंगे, जो मन कर रहा है वो खिलाएंगे, चाट मोमो फोचका दुका दुका वो सब खिलाएंगे, तो आत्मा क्या हो जाएगा, इसका मन बढ़ जाएगा और क्या होगा, पुनर्जन्म लेगी। क्या लेगी, पुनर्जन्म लेगी। तो इन्होंने पुनर्जन्म को माना कि नहीं माना, माना पुनर्जन्म को, पुनर्जन्म को माना। क्या लिखा, पुनर् ठीक लिखा है, अरे ठीक है होगा, पुनर्जन्म को इन्होंने माना। लेकिन पुनर्जन्म का कारण किसे बताया, आत्मा को बताया। किसे बताया, आत्मा को बताया। और कहा कि इस आत्मा को अगर आप चाहते हैं कि पुनर्जन्म न हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोक्ष। क्या करना पड़ेगा, मोक्ष। आप लोग ऐसे आज के व्यवहारिक भाषा में समझिए, आज कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी फॉर्म आता है, आप रेलवे का फॉर्म भरें, अगले टाइम दरोगा का आएगा उसको भरेंगे, फिर बीपीएससी भरेंगे, फिर एसएससी भरेंगे, भरते हैं कि नहीं। ये आपका भी तो पुनर्जन्म हो रहा है बार बार। रेलवे में गए नहीं हुआ, फिर पुनर्जन्म किस में हुआ, एसएससी में, उसमें नहीं हुआ बीपीएससी में। ये क्या हो रहा है, पुनर्जन्म। लेकिन एक बार अगर कोई पीसीएस का एग्जाम या कोई भी एक बार एग्जाम निकल गया तो आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति। क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति। अब हमको कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा फॉर्म का, चालान नहीं कटवाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड खो जाएगा बबुआ एग्जाम के पहले, कहाँ रख दिलो रे। तो हमें आप लोग को मोक्ष की प्राप्ति कब हो जाएगी, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तब। तो इन्होंने भी कहा कि भैया इस आत्मा का रिजल्ट कराओ, इसको मोक्ष की प्राप्ति कर लो। आत्मा को जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो ये दूसरे शरीर को धारण नहीं करती है। इसके लिए उन्होंने बहुत ही कठोर नियम बना दिया। मोक्ष प्राप्ति के लिए कैसा नियम बनाया, कठोर नियम बनाया। और इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, संलेखना करना है। संलेखना, संलेखना करना, संलेखना मतलब सोचते हैं जब आप अपने जिम्मेदारियों से, KFC, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर सब हो गया, लोगों को ज्ञान बांट दिए, अब आप सोचते हैं कि अब हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, तो अकेले कहीं बैठ जाइए, उपदेश देते रहिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, चुपचाप अपने 30-40 दिन में घिस उसके खत्म हो जाएंगे। तो इसी को क्या कहा गया, संलेखना कहा गया। क्या कहा गया, संलेखना। तो मोक्ष को, मोक्ष प्राप्ति का जो नियम था वो जैन धर्म में सरल था या कठोर था, बहुत ही ज्यादा जैन धर्म में वो नियम क्या थे, कठोर थे। इस नियम को क्या कहा गया, संलेखना। संलेखना से किस चीज की प्राप्ति होती थी, मोक्ष। लेकिन जैन धर्म में मोक्ष शब्द का प्रयोग को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। मोक्ष का प्रयोग का ज्यादा महत्व बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में दिया गया है। किसमें, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में दिया गया है। इसके जगह, मोक्ष की जगह कैवल्य शब्द का प्रयोग है। किसका है, कैवल्य, कैवल्य शब्द का। किसका प्रयोग है, कैवल्य शब्द का। तो मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा जैन धर्म के हिसाब से क्या थी, आत्मा। याद रखिएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा बौद्ध धर्म। जैन धर्म से ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। उसने बौद्ध धर्म में कहा गया कि आत्मा नहीं, इच्छा, इच्छा को खत्म कीजिए। तो आत्मा को हम सताने के लिए कौन सी विधि को ले लिए, कौन विधि, संलेखना विधि। आत्मा को सताने की विधि संलेखना विधि को ले लिया गया। ये लोग किस निर्वस्त्र रूप से रहते थे। और यहाँ एक और गलती महावीर स्वामी से ये हो गई कि देखिए इसमें ब्रह्मचर्य को फॉलो किया गया कि नहीं, इसमें ब्रह्मचर्य को काफी ज्यादा कठोरता से फॉलो कर दिया गया, जिस वजह से युवाओं का इसके प्रति से मन भाग गया। इसमें सीधे कहा गया कि लाल पीला हरा मत कीजिए, सबसे बड़ी बाधा वही है। लड़का कर रहा है भाड़ में जो लोग मोक्ष प्राप्ति है। समझ
समझ में आ गया? ये वजह था एक तो बहुत बड़ा जैन धर्म का विकास न हो। हालांकि जैन धर्म की आगे न बढ़ने का एक और बहुत रीजन था, उसकी भाषा। वो प्राकृत भाषा में बोलते थे। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा। उस समय की प्राकृत भाषा जो थी वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी, प्राकृत भाषा, जो वहां जल्दी समझ में नहीं आता था, जिस वजह से जैन धर्म का विकास ज्यादा नहीं हो पाया। महावीर स्वामी का जब मृत्यु हुआ तो उनके पूर्वा 14 पूर्वा नामक किताब में उनके सारे उपदेशों को रख दिया गया। तो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश थे उन्हें किस में रखा गया? 14 पूर्वा नामक किताब में। तो कहेगा 14 पूर्वा किसकी किताब है? मतलब किस धर्म की है? जैन धर्म की। किस धर्म की है? जैन धर्म। किसी कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वा नामक किताब जैन धर्म की किताब है। अब ये पूर्वा जो किताब है ये जैन धर्म की सबसे प्रमुख किताब है। जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद यहाँ पे 2 उनके सबसे प्रमुख शिष्य थे। एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था स्थूलबाहु। एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था स्थूलबाहु। तो इनके 2 सबसे प्रमुख शिष्य थे। महावीर स्वामी के 2 सबसे प्रिय शिष्य भद्रबाहु और स्थूलबाहु, भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु। अब ये सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच गड़बड़ ये हो गया कि मगध का जो साम्राज्य था, मगध का जो क्षेत्र था, यहाँ एक भीषण अकाल पड़ गया। बारिश वगैरह नहीं होती है तो अकाल में ना लोग मरने लगते हैं। ये मगध का एरिया था। तो मगध में भीषण अकाल पड़ा। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म का एक बहुत ही बड़ा समूह कहां चला गया? दक्षिण भारत में चला गया। कहां चला गया? दक्षिण भारत में चला गया। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो यहां चले गए भद्र। भद्र मतलब अच्छा या खराब? अच्छा होता है रे बबुआ। अभद्र मने खराब होता है। भद्रबाहु, भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग कहां चले गए? दक्षिण भारत। जबकि इसी जैन धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में था वो कहां रह गया? मगध में ही रह गया। चतुरा कौन काम है? उधर चलना, उतने छोड़ देते हैं उसको। स्थूलबाहु आधे लिख देते हैं, तो पता नहीं क्या उधर से फेंक दे रहा है। सब हमको सिस्टम ज्यादा पता नहीं है, हम काम लायक चीज बस इसमें जानते हैं उसमें से क्या निकल रहा है। इधरों कुछ टच उच करते हैं तो इधरों से कुछ निकल जाता है। देखिए ये क्या है, नीचे से कुछ करेंगे तो ये कुछ दे देता है, निकल जाओ, इधर से नहीं है। एक स्थूलबाहु के नेतृत्व में कहां रह गया? मगध में। दूसरा कहां चला गया? भद्रबाहु के। इसमें एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। विवाद ये हुआ कि भाई ये लोग एक अलग विचारधारा को रखने लगे कि भाई जब आपने कहा है कि हमें, मेरे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति यानी कैवल्य, और कैवल्य प्राप्ति के लिए कठोर रास्ता ही अपनाना चाहिए और संलेखना विधि को अपनाना चाहिए। तो जब प्रकृति ने खुद यहाँ पे कठोर व्यवस्था दे दिया है, अब अकाल आ गया तो आप भाग क्यों रहे नीचे? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से लोग चले भी गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमें अभी क्या चाहिए भैया? नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। अभी हमें और ज्ञान चाहिए और ये सब चाहिए, उससे पहले संलेखना नहीं लेना है। इन्हीं के साथ चले गए थे मगध के राजा भी। मगध के राजा चंद्रगुप्त। अच्छा ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी? कहां हुई थी? कर्नाटक के कहां? बोला। तो यहाँ इसी के सब मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य किसके नेतृत्व में चले हैं? भद्रबाहु के। और ये कहां चले गए? मगध में आ गए, सॉरी कर्नाटक में। और यही कर्नाटक में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। कर्नाटक में एक पर्वत है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में मगध के राजा किसकी मृत्यु हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की। और यहाँ यह का अकाल 12 वर्ष तक पड़ा था। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद जब अकाल खत्म हुआ तो इन्हें संदेशा आया कि वहां अकाल खत्म हुआ है। तो ये लोग जब वापस गए तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था। दोनों में बहुत बड़ा विवाद हो गया था। तो ये लोग निर्वस्त्र रहने लगे। अब वो लोग कौन सा वस्त्र धारण के लिए? सफेद वस्त्र धारण कर लिए। और यहीं से जैन धर्म में पहला विभाजन चालू हुआ। एक जो निर्वस्त्र रहते थे उन्हें कहा गया दिगंबर, वो कोई कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। दूसरा जो लोग वस्त्र पहनते थे, जो मगध में रुक गए थे स्थूलबाहु के नेतृत्व में, वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। क्या कहलाए? श्वेतांबर। तो बौद्ध, सॉरी बार बार बौद्ध धर्म बोल दे रहे हैं क्या? जैन धर्म कितनी भाग में बढ़ गया? 2 भाग में। कितने भाग में? 2। जो वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर कहलाए, और जो नहीं पहनते हैं दिगंबर। याद कैसे रखेंगे? जैन धर्म में जो वस्त्र भी पहनना है तो वो वस्त्र मतलब आपको डिजाइनदार नहीं पहनना है,
सफेद रंग का पहनना है। तो श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। तो श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब सफेद रंग का वस्त्र। जो सफेद रंग का वस्त्र पहनने लगे उन्हें क्या कहा गया? श्वेतांबर। और जो निर्वस्त्र रहते थे उन्हें क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। तो अभी भी जैन धर्म की दो प्रमुख शाखा है, लेकिन ज्यादातर अभी क्या देखने को मिलते हैं? श्वेतांबर। जैन धर्म अभी भी भारत में है, बहुत कम है, लेकिन शिक्षित उन लोग का ज्यादातर, उनका परसेंटेज में सबसे ज्यादा शिक्षित वही लोग हैं लोग। ये हो गया जैन धर्म। श्रवण बेलगोला जैन धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर स्थल हो गया। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे इसमें और भी, कर्नाटक वही दक्षिण भारत का श्रवण बेलगोला, अब धीरे धीरे जैन धर्म में और भी बिखराव चालू होने लगा। जो जैन धर्म समाज में कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसी जैन धर्म में क्या आने लगा? कुरीति आने लगी। जो जैन धर्म इस बात के पे आवाज उठा रहा था कि धर्म के अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, ठीक उसी जैन धर्म के अंदर आपको विभाजन देखने को मिल गया। कौन सा? दिगंबर और श्वेतांबर का। जो जैन धर्म मतलब, और एक कुछ चीजें और इसमें गड़बड़ हो गई कि जैन धर्म के ज्यादातर उपदेश किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे, जिस वजह से इसका ज्यादा विकास नहीं हो पाया। जैन धर्म में कहीं पे भी भगवान के अस्तित्व को नहीं माना गया है। भगवान कुछ होता ही नहीं। जैन धर्म में क्या भगवान को माना गया है? नहीं। तो जब भगवान को नहीं माना गया है तो क्या मूर्ति पूजा को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। भगवान ने नहीं तो मूर्ति बनाइएगा किसका? वो अपने तीर्थंकर की मूर्ति बना देते हैं। शुरुआत में उन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया। हालांकि अभी भी जैन धर्म में मूर्ति है, उन महावीर स्वामी की मूर्ति रहती है। तो उन्होंने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया और उन्होंने किसी भी तरह की मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा के साथ साथ क्या हो गया भैया? उन्होंने कर्म कांड का भी विरोध किया। कर्म कांड समझते हैं? नहीं समझते? अरे यार, आदमी जिंदा हुआ तो भी एगो कोनो काम कीजिए, मर गया तो उसके लिए कुछ कुछ काम कीजिए। सब धर्म में होता है। हिंदू धर्म में भी होता है श्राद्ध वगैरह, मुसलमान में भी होता है, मर गया तो दफनाइए। खैर यहाँ तक तो मतलब नॉर्मल है कि दफनाइए या जलाइए, क्योंकि घरे में तो नहीं रखेंगे ना। लेकिन उसके बाद भी खर्चा चालू होता है। मुसलमान में 3 दिन बाद तीजा, 40 दिन बाद 40वां, साल भर बाद दुखा, एनिवर्सरी ऐसे करके कोई वही यार जो भी। हाँ, जन्म लिया तो बड़ा ही, मर गया तो नहीं, ऐसे होता है क्या? अरे वही जो भी होता होगा। इसी को क्या कहते हैं? कर्म कांड के नाम से जानते हैं लोग। सब धर्म में होता है। तो इन्होंने किस चीज का विरोध किया था? कर्म कांड का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध जैन धर्म में, अब याद रखेंगे किस किस चीज का विरोध किया? भगवान का अस्तित्व को माना, मूर्ति पूजा को, कर्म कांड, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, पुनर्जन्म माना था। कहा कि मोक्ष जन्म नहीं होगा तो तू को कौआ उड़ खेल रहा है। कौआ ध्यान से देखो ना, पढ़ा कौन चीज है? नहीं नहीं नहीं। पुनर्जन्म में विश्वास किया। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए क्या प्राप्त करना है? मोक्ष को जैन धर्म में क्या कहा गया? मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? आत्मा। मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात आत्मा को सताने के लिए सरल मार्ग या कठोर मार्ग को अपनाया गया। जिसमें कठोर में सबसे कठोर कौन था? हाँ, संलेखना। लड़का लोग बताओ भाई, संलेखना कठोर है कि ब्रह्मचर्य कठोर है? ब्रह्मचर्य बोल रहा है, मतलब संलेखना चलेगा इस। ये एक बहुत बड़ी बाधा आ गई जैन धर्म में, जो मतलब क्या हो गया, ऐसा कचरा युवा सब भाग गया सब। मतलब संलेखना मंजूर है। तो ये 2 बाधाएं थी यहाँ पर। जैन धर्म के जो उपदेश थे वो किस भाषा में दिए गए थे? कौन सी भाषा? भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग गए थे वो निर्वस्त्र या जैन धर्म कितनी भागों में बट गया? कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कैसे वस्त्र पहनते? सफेद वस्त्र पहनते हैं। जैन धर्म का जब ऐसे ही बिखराव भी चालू हो गया तो देखा गया जैन धर्म के भिक्षुओं द्वारा कि अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करने लायक है, मीटिंग करने लायक है। जिस तरह से कांग्रेस के काल में, आजादी के पहले पढ़ेंगे, कांग्रेस अधिवेशन होता था, देखते थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1850।
उसी तरह नक्शे खत्म हो गया। उसी तरह से जैन धर्म में जब महावीर स्वामी का निधन हो गया तो उसके बाद जैन धर्म का बिखराव बड़ी तेजी से हुआ। इसलिए पूरी दुनिया से जैन भिक्षुकों को बुलाकर एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे संगीति कहा गया उस समय, जिसे जैन संगीति कहा जाता है। टोटल 2 जैन संगीतियां हुई और ये 2 जैन संगीति, एक बल्लभी गुजरात में, एक मगध पाटलिपुत्रा में। टोटल कितनी जैन संगीतियां हुई थी? 2। गुजरात के बल्लभी में, गुजरात के बल्लभी में, अब मगध के पाटलिपुत्र, मगध के क्या हुई? पाटलिपुत्रा में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कल जैन धर्म खत्म करके बौद्ध धर्म स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। कल टेस्ट में कितना टाइम लगेगा? वैदिक काल बड़ा तो है नहीं। चलिए आगे का क्लास कल करेंगे। सरस्वती पूजा के बाद बायोलॉजी का बैच आएगा। पटना में सरस्वती पूजा करना पड़ता है, मतलब छुट्टी लंबी देनी पड़ती है यहाँ पर पटना में। गर्ल्स लोग निकलिए तेजी से।